मनी कालरा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी को कुछ दान या सहयोग करते हैं और उसका वो दुरुपयोग करता है तो क्या उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है? जी क्योंकि अगर हम नहीं बिल्कुल देते तो वो बिल्कुल दुरुपयोगी जी, ना होगा। भोगना पड़ता है। इसीलिए हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की है, भोजन सबको दे दो। सर्दी लग रही है, आप सर्दी से जाओ, अपना कोट उतार के दे दो, स्वेटर उतार के दे दो। बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, दवा की जरूरत है, आज आप भोजन छोड़ दो, उसे औषधि करा दो। लेकिन पैसा बहुत संभाल के दो। किसी को पैसा देना है तो पहले देखो कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। हम पैसा दे रहे हैं सत्कार्य के लिए और ये गलत कार्य करे तो फिर उसका भागीदार हम होंगे। तो इसलिए धन जहां दान की बात आती है वहां पात्रता की बात आ जाती है कि वो पात्र है कि नहीं दान का, जो हम धन दे रहे। अगर धन हम ऐसे मनमानी बांटेंगे तो हमें बहुत संभल के भोजन सबको दे देना है। सर्दी पड़ रही, उसकी निवृत्ति के लिए जरूरत पड़े तो अपनी जैकेट भी उतार के दे देंगे। आज हम नई सब्जी बनाएंगे लेकिन जो सब्जी के पैसे हम किसी को दवा में दे देंगे, ऐसा तो मानते हैं। या आपके पास वास्तविक धन धर्म के द्वारा कमाया हुआ है तो आप गौ सेवा, संत सेवा, अस्पताल आदि, ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपने अर्थ को बहुत पात्रता देख करके दे, नहीं तो यदि अपात्र को धन देंगे और वो उसका दुरुपयोग करेगा तो आपकी भी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वो आपके धन के द्वारा किया गया है। महाराज जी, दान लेने वाले के बारे में अगर हम पूछते हैं तो कि कोई ऐसा कि किसी एक कार्य को दिखा के कि गौ हम सेवा करेंगे, फिर हमें पाप नहीं लगेगा, फिर उसको लगेगा। हाँ, फिर उसको लगेगा, क्योंकि हम गौ सेवा के निमित्त उसको दे रहे हैं। अब उसने स्वीकार किया, इसके बाद वो गलत आचरण करता है तो दुर्गति उसकी होगी, आपकी नहीं। लेकिन आप ऐसे जो बांटे, फिर वो हम आपको, आपने कहा कि हम 50 आदमियों की फ्री सेवा करते हैं, हमने दे दिया और आप वो पूरे पैसे के जाके गंदे आचरण किए तो नरक आप भोगोगे, वो नहीं, उसको पुण्य मिलेगा, उसको आपके सारे पुण्य मिलेंगे और आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। पात्रता देखकर जहां समझ में आ रहा है वहां, फिर इसके बाद अगर वो करता है तो उस कर्ता को भोगना पड़ेगा। गौशाला है, बिल्कुल जरूर दे दो। हम तो भारतवासियों से प्रार्थना करेंगे कि आज हमारी जो गौओं की दुर्दशा है उस पर दया करें। धर्म है हमारा गौ रक्षा करना। बहुत सी गौएं आवारा घूम रही और बड़ा उनके साथ अत्याचार भी होता है। अब उनको भूख लगी, किसी के भी खेत, किसी के भी दरद, ईंट पत्थर ऐसे मार, तो अगर हम 4 लोग मिलकर गौशाला खोल ले, नहीं खोल सकते तो हम 100 रुपया महीना निकाल लें, किसी गौशाला में भेज दे तो गौओं की सेवा बन जाएगी, संत सेवा बन जाएगी, मरीजों की सेवा बन। यही है धर्म के कार्य। धर्म के कार्यों में सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो भगवान के कार्य में लगता है, भगवत कार्यों में लगता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो धन में पात्र और अपात्रता का विचार जरूर करना चाहिए। धन देने में, भोजन, औषधि और वस्त्र देने में कोई बात नहीं। मुकेश जी, ममता जी, कैलिफोर्निया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में आपका सत्संग सुनने के बाद बहुत सा अच्छा बदलाव आया है, हम दोनों आपका शुक्रगुजार करते हैं। महाराज जी, जब बुद्धि में बैठ जाए कि इस दुनिया में सब नकली है, कुछ रहने वाला नहीं है, यहाँ से कब चले जाएं कुछ पता नहीं है, भगवान अंदर छुपे बैठे हैं, महाराज जी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, ऐसी स्थिति हो जाए तो आंतरिक। तो हमको भी तो नाटक में सम्मिलित किया गया है। बाहर ये जो नाटक हो रहा है तो हमको भी तो सम्मिलित किया गया है। हम किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, हम किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। तो हमारा रोल है ना, हमारा स्वांग है ना। तो इस नकली संसार में हमको भी नाटक की तरह ही अपने किरदार का सही ढंग से निर्वाह करना है। जो हमें स्वांग मिला है, पिता का स्वांग मिला है, तो ठीक पिता का स्वांग पूरा कीजिए।
भाई का स्वांग मिला है, बहन का, पत्नी का, जिसका जो स्वांग मिला है वो स्वांग कीजिए, अंदर से नाम जप कीजिए, इसे ममता रहित, लगाव रहित नाटक की तरह कीजिए, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी हमारा रोल इतना परफेक्ट हो जाता है कि हम उसी में घुस जाते हैं। ये रोल परफेक्ट नहीं हुआ। परफेक्ट रोल ये होता है कि हमें पता रहे मैं कौन हूं, सामने देखने वाला हमारे रोल में घुस जाए, सामने देखने वाला हमारे रोल से प्रभावित हो जाए। एक दिन एक नौटंकी चल रही थी, उसमें जो अंग्रेज का रोल कर रहा था भारतीय नारी के साथ गलत व्यवहार का, तो एक भारतीय नेता बैठे थे, उन्होंने जूता वहीं से मारा, वो जूता लिया और प्रसन्न होकर बोला आज मेरा रोल साचा हुआ, आज मेरा रोल साचा हुआ, जो सामने वाले को प्रभावित करके रोल में एकदम घुसेड़ दिया, पूरी चित्तवृत्ति रोल में घुस गई और वो आवेश में आ गए कि हमारे भारत की नारी को ऐसा कैसे रोल, ठीक क्या सामने वाला हमारे रोल से बिल्कुल प्रभावित हो जाए और हम बिल्कुल लगाव रहित, जैसे वो रानी थोड़ी देर के लिए बना तो चलता 2 घंटा के लिए रानी बनाओ, उसको पता है, ऐसे ही मुझे पता है मैं भगवान का हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए संसार का रोल मिला है, जो रोल मिला है उसका मैं सांगोपांग निर्वाह करता हूं। यही तो ज्ञानी पुरुष का कार्य है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान हो जाने पर संसार को छोड़ के थोड़ी भाग जाता है। जनक जी परम ज्ञानी है, राजा है, पूरे राज्य को देख रहे हैं, पत्नी पुत्र व्यवहार को देख रहे हैं, पर वो देख रहे हैं नाटक की तरह और हम देख रहे हैं सत्य की तरह। भगवान नाटक दिखाई देता है और संसार सत्य दिखाई देता है, और जो भजन करते हैं उन्हें भगवान सत्य दिखाई देते हैं, संसार नाटक, जगन नाटक वैभवा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस जगन नाटक वैभवा में हमको जो रोल मिला है उससे हम निर्वाह करें और खूब नाम जप करें प्रसन्न मुद्रा में। जैसे कोई व्यक्ति हमसे मिल रहा है, आइए जी आइए, राधे श्याम, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, वो बड़ा खुश हो गया इतनी बात से। और हम अपने प्रभु से पूछ रहे हैं, आइए आइए, आप ही सब रूपों में हो, और आप मृदु वचन बोले, सुख देने वाले वचन बोले, हमारा रोल सही हो गया। बहुत चढ़ा ली, कटु वचन, हमारा रोल गलत हो गया। जो हमें स्वांग मिला है हम ठीक वैसा स्वांग करें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा।